आज हम सेकंड पेपर के अंतर्गत सफदर हाशमी द्वारा रचित समर्थ को नहीं दोष गुसाई एकांकी के बारे में, उसकी विषय वस्तु क्या है, उसकी मूल संवेदना क्या है, उसकी चर्चा करेंगे। यह जो एकांकी है, ये एक नुक्कड़ नाटक की शैली में लिखी हुई सफल एकांकी है। इस एकांकी को महंगाई की मार, मदारी जमूरा के नाम से भी खेला गया है और इसकी प्रसिद्धि की बात अगर हम करें तो इसका कई भाषाओं के अंदर इसका अनुवाद भी किया गया है। ये एकांकी मदारी और जमूरे के माध्यम से जिस प्रकार दोनों खेल दिखा करके लोगों का मनोरंजन करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों ने समाज की विसंगतियों पर, जैसे कि भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, स्वार्थ है, काला बाजारी है, जमाखोरी है, इसके ऊपर उन्होंने व्यंग किया है। यह जो एकांकी है अपने आप में, अगर हम इसके शीर्षक की चर्चा करें, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, अर्थात जो व्यक्ति समर्थ है, जो धनवान है, जिसकी हर स्थान पर पहुंच है, उसके लिए जो है कोई भी उसको दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर ये दिखाया गया है भले ही वो व्यक्ति कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, जो अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगा हुआ है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो लाला है जो कि एक दुकानदार है, क्योंकि उनके ऊपर तक पहुँच है, वो लोग समर्थ हैं, इसलिए उनका कोई भी दोष नहीं गिना जाता। जो यहाँ पर उसके प्रभाव को झेलती है वो जनता है, जो इन जमाखोरों के बीच, जो काला बाजारी करते हैं, इसके बीच वो हमेशा फंसी रहती है। संवादों के माध्यम से इस एकांकी को जो है अत्यंत प्रभावशाली बनाया गया है। इसके अंदर ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो साधन संपन्न लोग हैं वो गरीबों का शोषण किस प्रकार से करते हैं। इसके अंदर एक मुख्य पात्र के रूप में लाला का किरदार जो है वो सामने आता है, जो कि एक जमाखोर है, जो आटा, चीनी, दाल, चावल सभी का एक स्टॉक कर लेता है सस्ता खरीद करके। फिर वो बाज़ार के अंदर एक ऐसी दिखाता है कि जैसे सामान है नहीं, और जब आम जन जो हैं इससे प्रभावित होते हैं, उन्हें सामान समय पर उपलब्ध नहीं होता, तब उन्हें अधिक दाम दे करके उन वस्तुओं को खरीदना पड़ता है। अब जितने भी नेता लोग हैं, मंत्री लोग हैं, दिखावटी रूप में जैसे उसके ऊपर एक छापा मारा जाता है, लेकिन वो क्या है, पैसे दे करके वहाँ से निकल जाता है। अपना काम करवाने के लिए वो जो है अंध विद्यालय की जो निदेशिका है उसको भी चंदा देने की बात करता है, ताकि वो अपना फ़ायदा जो है वो कर सके और मंत्रियों तक उसकी जो पहुंच है हो सके। तो सावित्री देवी भी उसके साथ मिल जाती हैं, जितने नेता लोग हैं वो भी उसके साथ में मिल जाते हैं। अब इनका काम क्या है कि यहाँ पर फिर जो मदारी है एक मंत्री को अपने मंत्रों के बल पर वशीभूत करके पूछता है कि तुम मंत्री तो बने हो इस देश के लिए, लेकिन मंत्री का जवाब आगे से होता है कि मैं यहाँ पर मंत्री या मेरे जो मालिक हैं वो सेठ, साहूकार, सरमाएदार, जमींदार लोग हैं। मैं हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं उन्हें जूते की नोक पे रखता हूँ और मैं अपने मालिकों के लिए काम करता हूँ। यहाँ पर स्थिति ये दिखाई गई है कि ये जो मंत्री होते हैं, ये जो नेता हैं, जब इन्होंने चुनाव लड़ना होता है तब तो वो जनता के साथ बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो अपने आप को जनता का सेवक नहीं मानते, अपितु जनता का मालिक मानने लग जाते हैं। यही जो है राजनीति का जो है अहम जो सत्य है, जो इसके अंदर दिखाया गया है। अब यहाँ पर ये भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो अगर आपस में इनका थोड़ा बहुत झगड़ा भी होता है कि पुलिस वाले को सही समय पर पैसे नहीं उपलब्ध हुए, मंत्री को पैसे नहीं पहुँचे, तो वो इसके ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं, तो उस कार्रवाई के विरोध में उन्हें पैसे दे करके पुनः अपने साथ मिला लेता है। अब अंत में क्या होता है कि उसके अंदर जो उसका मदारी का जो जमूरा होता है,
जब वह इन सारी स्थितियों को देख लेता है तो वो कहता है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, हमारी जादूगरी इन मंत्रियों के सामने जो है फेल है। तो जमूरा कहता है कि अगर हम चले जाएंगे तो ये लोग जो हैं जनता को फिर से मूर्ख बनाने लगेंगे, तो हमें ये नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो पूरा सत्य है वो मदारी यहाँ पर अंत में कहता है कि अब हमने जो 40 सालों की हकीकत है वो हिंदुस्तान की जनता के सामने रख दी है। कल से हम इन लोगों के बीच में नहीं होंगे, लेकिन ये मंत्री, ये सेठ, ये पुलिस आपको रोज़ मिलेगी। अब आपको क्या करना है, अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, अपने दिमाग खुले रखने होंगे। आपको अपने दिमाग से काम लेना होगा कि क्या हो रहा है, क्या कहा जा रहा है, आपको सोचना होगा। आपको सोचकर अपना फैसला करना होगा कि आपका असली दुश्मन जो है वो कौन है। धन्यवाद।